राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। जहां तक स्वर्गीय राजेश पायलट जी की बात है, पायलट साहब ने एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद जब इंदिरा जी से मुलाकात हुई, उनकी प्रेरणा से वो राजनीति में आए और जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की सेवा करी, कांग्रेस के माध्यम से देश की सेवा करी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं, और जो बिखराव राजस्थान में बीजेपी का है वो जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं दिमाग और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को किया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरी चिंता छोड़ दें, मेरी चिंता तो मेरी पार्टी और मेरी जनता करेगी, और मुझे लगता है जो होगा बहुत अच्छा होगा। कि फिलहाल हमारा इशू प्रदेश का विकास, उन्नति हो, और बीजेपी का जो हमेशा एजेंडा रहा है कि ध्यान डाइवर्ट कर जज्बाती मुद्दों पर केंद्रित करने का या ध्यान भटकाने का, लेकिन किसान, नौजवान, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क, इस पर डिबेट होना चाहिए। उससे बचने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन जो एकता की बात है वो दिखी नहीं। आपने या फिर सीएम ने एक साथ की रैली, सारे रैली नहीं की, कहीं एक 200 साथ नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि नाराजगी आप लोग इतना बड़ा प्रदेश है, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा 2018 में मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, तब भी हम लोग मिलकर लड़े, तभी जीत हासिल हो पाई। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव अकेले लड़ा सकता है, ना जिता सकता है, ना हरा सकता है। जब तक पूरा टीम, पूरा परिवार साथ नहीं आता, चुनाव नहीं जीत सकते। 18 में हम चुनाव जीते थे क्योंकि हम एकजुट होकर लड़े थे। इस बार भी हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हर सभा, हर रैली अगर सब नेता इकट्ठा करेंगे तो इतना बड़ा प्रदेश में हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। राहुल जी अलग सभाएं कर रहे हैं, प्रियंका जी अलग कर रही है, खड़गे साहब अलग कर रहे हैं, सीएम और मैं, हम भी अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, साथ भी कर रहे हैं, अलग भी कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि बीजेपी के अंदर जो खिंचाव और तनाव है उसको छुपाने के लिए औरों पर आरोप लगाकर उंगली उठाने का काम किया जा रहा है। और जनता सब समझ रही है, दोनों पार्टियों का मूल्यांकन करेगी, नीतियों का, नियत का और नेतृत्व का, और उसके बाद वोट पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 25 तारीख को कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिलेगा।